Hey guys, welcome to my channel. मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप गाइस कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे, है ना। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, पॉजिटिव रहे आप अपनी अपनी लाइफ में, है ना। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, आज की टैरो कार्ड एनर्जीज में क्या कुछ है डियर गाइस, चेक करने वाली हूँ मैं। देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कि सभी लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त की एनर्जीज में, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में देखूंगी मैं कि क्या है आपके पर्सन, क्या जो आपके पर्सन आपसे लव करते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है या फिर नहीं है। जो प्यार उन्होंने आपसे किया है, जो रिश्ता उन्होंने आपके साथ रखा है, क्या उसमें सच्चाई है, क्या उनकी फीलिंग्स, उनका जो प्यार है वो आपके लिए लव जो है वो ट्रू है, या फिर वो कोई फेक पर्सन है, या फिर क्या कुछ है, सच्चाई क्या है। सेकंड कार्ड में एनर्जीज देखूंगी कि आपके पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, ठीक है आपकी। तो दोनों ही चीज़ों को देखूंगी। सबसे पहला चीज़ कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू है आपके पर्सन की, या फिर ट्रू नहीं है, वो ऐसे ही बस बात करते थे और अभी उनका मन नहीं है तो बात नहीं करते, मतलब क्या कुछ है ना, इस चीज़ को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हैं एनर्जीज, है ना। राशियाँ मैं आपको इसमें ज़रूर बता दूंगी, तो आप राशि जो है वो चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, मून साइन के बेस पर। और यदि आपको नहीं पता है आपके पर्सन का मून साइन, तो फिर आप नेम तो उनका पता होगा, आप तो नेम राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की सच्चाई क्या है, ठीक है। क्या उन्होंने जो आपसे प्यार किया था वो प्यार ट्रू था, सच्चा था, या फिर वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, ऐसे ही बात कर लेते थे, क्या है उनके दिल में। आज की रीडिंग में ऐसे ही देखूंगी, ठीक है, इसी चीज़ को। और अगर आप मुझसे पर्सनल ही बात करना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो फिर आप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, रिचुअल के लिए, और रेमेडीज के लिए, हीलिंग के लिए और क्लीन के लिए। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो कप्स में आया हुआ है, और कप्स में जो कार्ड है वो यहाँ पर उनकी स्ट्रेस को बता रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आज पूरे दिन आपके पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहला दिख रहा है मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो। दो चीज़ें बताई मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि थे तो कांटेक्ट में और सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, या फिर किसी एक जगह पर काम करते थे, साथ में रहते थे, कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप था, लाइक जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है। बट 3 ऑफ सोर्ट्स में जा रही है एनर्जीज, और यहाँ पर आपकी एनर्जीज आ रही है 8 ऑफ वैंड्स में। तो फिर तो साफ दिख रहा है कि हाँ, थे तो पहले कल तक तो बहुत पास थे, है ना, पास्ट में तो बहुत अच्छा था रिलेशनशिप, बट प्रेजेंट सिचुएशन ये बता रही है कि आप लोग अब दूर हो चुके हो, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ये पर्सन बहाने करने लग गए हैं, बात ना करने के, ब्लॉक करने के बहाने। पहले बहाने ढूंढते थे आपसे बात करने के, और अब बहाने ढूंढते हैं बात ना करने के। तो बड़े बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मूड स्विंग होता है आपका, ठीक है ना गाइस, मूड स्विंग बहुत होता है। तो कोई निगेटिव ऊर्जा हो सकती है जिसकी वजह से निगेटिव एनर्जीज है, इसलिए भी मूड स्विंग बहुत होता है, ठीक है। तो अपने मूड को थोड़ा सा क्या करना, आपको पॉजिटिव रखना है ना, ईश्वर का ध्यान करना है, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, है ना, पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव रहना है अगर कार्ड के हिसाब से, तो क्योंकि पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ में अगर अच्छे चेंजेस आएंगे तो फिर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी, यहाँ पर कप्स में एनर्जीज है,
देखो कायदे में तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, अभी भी मतलब आप अपने पर्सन को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्लानिंग कर रहे हो। मतलब जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से मैं अगर आपकी खुद की एनर्जीज को देखूं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है ना, आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो। सेकंड, आपके पर्सन को देखूंगी तो मैं बोलूँगी कि आपका पर्सन लकी है जो आपके जैसा पर्सन उसे मिला है, जो आपके जैसा पार्टनर उनको मिला है। क्योंकि मैं इस वक्त भी आपको देख रही हूँ कि आप एक वेटिंग एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे, और ये वेटिंग एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप उनका दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे हो। हर वक्त आप उनके साथ उनका इंतज़ार करते रहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनके बिना जीना बहुत, मतलब एक होता है ना कि हमें किसी मतलब लाइक आप समझ रहे होगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि आप इनको इतना प्यार करते हो, है ना, तो इनके बिना आप मतलब अकेलापन सा फील करते हो, फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो, जो कि हर वक्त आप उनके बारे में सोचते रहते हो, है ना। वो ब्लॉक कर देते हैं आपको बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर, तो भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। वो बात करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, मतलब आपका पूरा फोकस, मैं जैसे देख रही हूँ कार्ड में, आपका पूरा फोकस आपके पर्सन के ऊपर है ना। अब 3 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में एक टाइम ऐसा था जिसमें आप दिल खोलकर अपने दिल की बातें करते थे, है ना। शादी भी मुझे लग रहा है कि या तो लव मैरिज आपने कर ली है या मैरिज हुई है आपकी, या आप करना चाहते हो। क्योंकि अभी इस वक्त आपका पर्सन अगर मैरिज हुई है तो भी आपसे दूर हो चुका है, बिल्कुल उसने आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपके बारे में कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, आपकी सुनना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में भी एनर्जीज जा रही है ना, मतलब आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है, जो कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बता रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बता रही है कि दोनों ही लोग आज एक दूसरे से प्यार तो करते हो, दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे का साथ भी निभाना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ख़राब हो रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर दिख रहे हैं। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, उन्होंने जो प्यार आपसे किया था, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप मिले हो, बैंड्स है ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, और मैरिज को भी लेकर इन्होंने बोला था आपके पर्सन ने कि हाँ हमें मैरिज करनी है। क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें आपकी बातचीत हुई, या जो आपका रिश्ता बना, या जो रिलेशनशिप बना, या जो जो साथ आपने निभाए, या जो वादे किए, वो साथ में मिलकर किए थे, है ना। उसमें कोई फोर्स या कोई दबाव नहीं था, आप भी एग्री थे, वो भी एग्री थे, और उस रिश्ते में खुश भी था आपका पर्सन भी। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को यहाँ पर अब तब भी दिख रही थी और अभी भी दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो फैमिली है ना उसका बर्डन बहुत है। मतलब कमिटमेंट तो कर लिया, प्यारे आपसे ही करते हैं, फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर है, और फैमिली की वजह से, क्योंकि देखो इन्होंने फैमिली से कोई बात नहीं छुपाई, आपके पर्सन ने, अब आपके पर्सन ने फैमिली को सब कुछ बता दिया, बट फैमिली ने इसका फ़ायदा उठाया, ये भी सोच सकते हो, या फिर ये भी समझ सकते हो कि फैमिली नहीं चाहती, फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आओ, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिज करो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और फैमिली की वजह से ही आपके पर्सन आज 5 ऑफ कप्स में है, और वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। लेकिन और हो सकता है कि कप्स पड़े हुए हैं तो कहीं कहीं कांटेक्ट में हो भी, ब्लॉक ना किया हो, लेकिन दुखी बहुत है ना, दुखी बहुत है, सैड बहुत है। और सैड इतना ज़्यादा है क्योंकि कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो आप, वन साइड सिंगल मैरिड भी आपके बीच में एनर्जीज हो सकती है। अभी देखो आप इनको, पर्सन को, इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर बराबर यही कह रही है कि ये इंसान अपनी फीलिंग आपके साथ अपनी छुपा रहा है, मतलब आपको बता ही नहीं रहा है कि ये आपके लिए कितना तड़प रहा है और कितना परेशान हो रहा है ना। लेकिन वो तड़प, वो फीलिंग्स को छुपा कर ये आपके सामने ऐसे पेश कर आ रहे हैं जिसमें मतलब ये अपने को खुद को ये दिखा रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, मुझे कोई परवाह नहीं है, या फिर ये दिखा रहे हैं कि नहीं भाई हमारी फैमिली जो कहेगी मैं तो वो चीज़ को सुनूंगा, मैं तो उसको मानूंगा। लेकिन अंदर से जो तड़प है, जो आपका साथ इन्हें अच्छा लगता है, जो फ्यूचर की प्लानिंग की थी, वो सब चीज़ों की वजह से ना बड़ा ही
बड़ा ही परेशान से दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कप्स में एनर्जीज है और ये कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि जो कहना चाहते हैं वो तो कह ही नहीं पा रहे हैं, है ना। बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैनिफेस्ट आपको बहुत करते हैं, तो मैनिफेस्ट अगर कोई इंसान इतना करता है आपको, तो आपको साइन जरूर मिल रहे होंगे, है ना। मतलब आपके पर्सन आपको जब इतना मैनिफेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको आप में ज़रूर देखने को मिल रही होंगी। एक तो पहली चीज़, हर पल उनकी याद आना, दिमाग से नहीं निकलना। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी देख रही हूँ, नंबर्स का दिखना, पर्सन का नेम दिखना, या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखना जिससे आपको ये लगे कि हाँ उन्हें आपकी याद आ रही है। तो आप लोगों के बीच में देखो क्या हो रहा है कि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत दिखावा कर रहे हैं ये, सामने होते हुए भी इग्नोर करना, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चुप रहना, साइलेंस रहना, सोशल मीडिया पर पिक्स वगैरह डालना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकंड, अब हम देखेंगे आपकी इनके साथ, अगर आप लव मैरिज को चाहते हो तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी इनके साथ होगी मैरिज की नहीं होगी, इस चीज़ को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ पर मैं पहले राशियाँ बता देती हूँ आपको कि राशियाँ क्या हैं, ठीक है। राशि क्या है आप दोनों की और आपके पर्सन की। लेकिन राशि से पहले मैं सबसे पहले एक बारी आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ, आप दोनों की करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, एक दूसरे के लिए भावनाओं को चेक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शादी का देखूंगी और इस करंट एनर्जीज को देखने के बाद मैं फिर राशि देख लेती हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लीज़ ज़्यादा सा किया करिए, ताकि मेरे को जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ। जब भी मतलब एवरी डे मेरा है कि मैं जब प्रेयर करती हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर देखती हूँ कि मुझे किसी का नाम दिखे तो मैं उस नाम को प्रेयर में शामिल कर लूँ। बट कुछ लोगों का नाम रहता है, तो प्लीज़ अपने पर्सन का नाम ज़रूर लिखा करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं फिर प्रेयर कर सकूं। दूसरा, रीडिंग को ज़रूर शेयर किया करिए, ताकि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो रीडिंग से तो मिले, उससे ब्लेसिंग मिले। रीडिंग को पूरा भी देखा करिए ताकि पूरी तरीके से एनर्जीज कनेक्ट हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको जनरल रीडिंग में नहीं पर्सनल रीडिंग में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि आपके नेम और प्लेस के साथ होगी, तो फिर आप अपनी नेम और प्लेस के साथ रीडिंग लें, क्योंकि वो रीडिंग सिर्फ आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9540119650, व्हाट्सएप पर नंबर है ये। रीडिंग और के लिए आप बात कर सकते हैं। तो करंट एनर्जीज, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं गाइस, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दीवानों वाली हालत हो रही है आपकी। काम करते हो तो काम में मन नहीं, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में मन नहीं, पूरा ध्यान आपका आपके पर्सन में रखा हुआ है। लिव इन में रहे हो, साथ में रहे हो, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें याद आती हैं। आपके पर्सन को किसी ने बहुत ज़्यादा आपके प्रति मिसगाइड कर दिया है, जो कि चीज़ आपको भी हो सकता है कहीं कहीं पता हो। आपके पर्सन थोड़ा सा ना डरते ज़्यादा है, मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी। 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में है। आपके ना मन में गाइस एक डर बैठ गया है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपको ना डर बैठ गया। डर ये बैठा है आपको क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं ऐसा ना हो कि ये छोड़कर चले जाएं, या छोड़कर चले गए हैं तो कहीं वापस ऐसा ना हो कि वापस ही ना आए। तो ये दो डर है ना आपके मन में है। पहला डर तो ये है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो एक डर सा है कि कहीं छोड़कर ना चले जाएं, और अगर सेपरेशन में हो तो ये लगता है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस ही ना आए और ये रिलेशनशिप टूट जाए। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, अगर बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ में टेंशन है या डर है, तो फिर आप एक बार पर्सनल बात कर लो और नेम और प्लेस ज़रूर देना। अगर कोई थर्ड पार्टी का नेम है तो वो भी दे देना, तो आपको ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा। कम से कम आपके जो माइंड में स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पर 24 आवर्स जो है वो आप सोचते रहते हो अपने पर्सन के, क्योंकि आपके पर्सन में थर्ड पार्टी एक्टिव है। रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड, सिंगल मैरिड रिलेशनशिप, मैरिज या लाइक लव, है ना। चलो पर्सन की एनर्जीज को देख लेते हैं। देखो, पर्सन की एनर्जीज को देखकर, पहले ही कार्ड को देखकर बोलूंगी कि हाँ, ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो कर ही नहीं पाएगा। नो, मैं नहीं मानती बिल्कुल भी। क्योंकि नहीं कर पाएगा ये मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके साथ बहुत कंफर्टेबल था, है ना। आपने इसको जितना प्यार किया वो कोई कर नहीं सकता। सेकंड चीज़, हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं
बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें इनसे भी गलत हुई हैं। इनका रूडली बिहेवियर, इग्नोर करना, झूठ बोलना, जिनकी वजह से आप और उनके बीच में अक्सर कर नोक-झोंक हो जाना या ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाना। अभी मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, करंट एनर्जीज अगर उनको देखी जाए तो करंट एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस वाली आ रही है। मतलब ये आपको बहुत प्यार करते हैं और फीलिंग्स इनकी बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो रही है आपके लिए, ये चीज़ दिख रही है। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि ये रियूनियन चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको कहीं कहीं किसी चीज़ को लेकर मन में फियर भरा हुआ है। उस फियर की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों की एनर्जीज, हाँ, दोनों की ही फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि प्यार बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पर्सन की जो मुझे लग रहा है कि नाराज़गी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आए दिन ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है तो थर्ड पार्टी है, तो ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं और देखेंगे कि अगर आपको मैरिज करनी है या आपकी किस्मत में अगर आप अनमैरिड है या आप मैरिज करना चाहते हो तो क्या ये लौट कर आएंगे या मैरिज आपकी लव होगी कि नहीं, है ना, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोलूँगी, ये मेरे को वर्गो एक्वेरियस दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। पाइसेस दिख रहे हैं, लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, है ना, तो ये दिख रहे हैं मुझे। तो अभी देख लेते हैं, 2 कार्ड ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन 2 कार्ड में देखेंगे क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे और इनके साथ आपकी, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो क्या यही पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, शादी होगी आप दोनों की कि नहीं होगी, इस चीज़ को देखेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर, क्या ये लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने पर्सन का नाम भी लिखिएगा, जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड करंट, तो भाई देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का कार्ड फ्रेंडली आया है, तो अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मैं बोलूँगी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है ना। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हाँ भाई ये आ सकते हैं। अगर आपकी खुद की ऊर्जा का नेगेटिव नहीं है, आपकी ऊर्जा सकारात्मक है और आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी है, तो डेफिनेटली ये वापस आएंगे। अभी देख लेते हैं आपकी इनके साथ लव मैरिज होगी या नहीं होगी, आपकी मैरिज इनके साथ होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को देख लेते हैं। ओहो वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है। बिल्कुल इसका मतलब है कि अगर ये मैरिज को लेकर इन्होंने आपके साथ तोड़ दी है शादी, तो भी यहाँ पर चांसेस शादी के दिख रहे हैं। आज के टैरो कार्ड में ना मेरे को शादी की एनर्जीज बहुत दिखी है, मतलब आज दूसरी बार मुझे शादी की एनर्जीज दिख रही है। तो कोई तो ऐसा होगा जिसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, बट यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज दिख रही है। तो लव मैरिज का पूरा योग है भाई, ट्रैवलिंग का योग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है साफ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप कहीं रहते हैं वो कहीं रहते हैं और मैरिज करना चाहते हो, डेफिनेटली मैरिज होगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एक दूसरे को लेकर। और एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना जो परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रही है, एक बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं एकदम से आपको खुलासे होंगे, मतलब कुछ ऐसा है जो अचानक से पता चलने वाला है, थर्ड पार्टी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी चीज़ अचानक से होगा खुलासा, ये चीज़ भी आप देख लेना, है ना। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरे टैरो का रीडिंग को बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।